हेलो नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि, आयशा की मम्मी। कैसे हो आप सभी? जी, आज मेरी बेटी की देखो बहुत ज्यादा तबीयत खराब है भाई। ये ना रो भी बहुत रही है। क्लास लेने में भी ये कह रही है मम्मी क्लास मत लो। वो तो मैं बस आपको पढ़ा ही रही हूँ, है ना। मैंने सोचा फिर आप कहोगे कि मैम छुट्टी कर लेती है। कल मैराथन थी। कल मैराथन थी तो इस वजह से क्लास नहीं हो पाई। तो फिर मैंने सोचा कि आपको मैं कोई बात नहीं ऐसे ही पढ़ा दूंगी। जी नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हाँ, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बता दीजिए, बस बढ़िया से। हाँ, अब मेरी बेटी की जो है, जो क्या कहते हैं, नाक वाक बह रही है बहुत तेज का। इसका जुकाम बुखार हो रहा है। और ये इस वजह से रो भी काफी रही है। ये दिक्कत हो गई है बस, और कुछ नहीं हुआ है ना। हाँ, इसीलिए तो ये इसकी तबीयत ज्यादा खराब है थोड़ा, इसलिए लेट हुई है। सेशन आगे बढ़ाया जाए। मैं इसके साथ नीचे ही बैठी हुई हूँ ताकि देखो तुम्हारी क्लास भी परेशान ना हो, डिस्टर्ब ना हो। अब बात करते हैं चंबल नदी। चंबल नदी, तो चंबल नदी तो ये मैंने पढ़ा दी थी ना, है ना। हाँ, तो अब मैं आपको पूछूंगी, आप मुझे बताते चलना। ओके, है ना। यहाँ पे सबसे पहले चंबल नदी का उद्गम ये मैंने आपको बता दी थी कि मध्य प्रदेश के महू के पास से निकलती है। मध्य प्रदेश के महू के पास से निकलती है। और नियर महू फ्रॉम एमपी। अब इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियां बताओ। बनास, शिप्रा, कालीसिंध, पार्वती। बनास, शिप्रा, कालीसिंध, पार्वती। बनास, शिप्रा, कालीसिंध, पार्वती। ये याद रखनी है। इसके बाद ये कितने स्टेट में होकर बहती है चंबल नदी? ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड यूपी, 3 स्टेट से होकर बहती है। इन तीनों स्टेट के नाम याद कर लो। इन तीनों स्टेट के नाम याद कर लो। इन तीनों स्टेट के नाम याद कर लो। मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड यूपी। इसके बाद आगे बात करते हैं। जी, और इसका मैप तो आपने देखा ही होगा। काली सिंध पार्वती। सोन नदी कहाँ से निकलती है? सभी मुझे बताओ। सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी, सोन नदी कहाँ से निकलती है? एग्जाम में पूछेगा किसका उद्गम कहाँ से होता है। सोन नदी का उद्गम बता दो कहाँ से होता है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से। कोई एग्जामिनर पूछे कहाँ से निकलती है तो आप क्या बोलोगे? मैम अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी किस दिशा में बहती है ये बताइए? तो आप बोलोगे सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है। जी, जी जी, बताइए। जी जी, सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है। आओ, गोदी में लेके क्लास ले लेते हैं तो आप टेंशन मत लो। सोन नदी किस दिशा में बहती है? सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है। अब देखो सोन की सहायक नदियां बताइए क्या है? तो सोन की सहायक नदियां हैं रिहन, जोहिला, गोपद और रिहन, जोहिला, गोपद और वॉइस वगैरह ठीक है? अभी रुक जाओ।
शाम में मेरी और भी क्लास है। आप ना 5 मिनट रुको सब, ठीक है, ऐसे ही रहो। बस 1 मिनट और, ठीक है, पढ़ाती हूँ बस। हाँ बेटी, अभी आप थोड़ी देर दो, शाम को मेरी अलग जगह क्लास है बेटा, ऐसे नहीं करते, पढ़ा दो। जी। हाँ, इसकी ना थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से। कोई नहीं, अभी आप पढ़ो, अभी चुप हो गई है, जितना भी आधा घंटा आराम से। मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगी कल की क्लास में। जो है, कल मैं 2 घंटे क्लास ले लूंगी, कल इसकी तबीयत ठीक होगी तो। ओके। हाँ, तो सोन नदी किस दिशा में बहती है बताइए। सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है। किस दिशा में बहती है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सोन नदी उत्तर दिशा में इस तरीके से बहती है, इस तरीके से। किस तरीके से बहती है? इस तरीके से ऊपर की ओर बहती है, तो इसलिए इसे कह देते हैं सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है। हाँ, ओके। इसके बाद आगे बात करते हैं, सोन नदी की सहायक नदियां क्या हैं। सोन नदी की सहायक नदियां हैं रिहंद, जोहिला, गोपद और कन्हर। रिहंद, जोहिला, रिहंद, जोहिला, गोपद और कन्हर है। दामोदर नदी, ठीक है। और दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का दुख कहते हैं। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का दुख। जी। जी। दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का दुख। शोर ऑफ बंगाल कहा जाता है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये झारखंड में है। अगर आपसे बात करें दामोदर की सहायक नदियां, तो वैसे ज्यादा है बराकर, कोनार, बोकारो व जमुनिया। बराकर, कोनार, बराकर, कोनार, बोकारो व जमुनिया, ये याद रखना है। और तिलैया बांध किस नदी पर है ये बताइए। तो तिलैया बांध ब्राकर नदी पर है। तिलैया बांध ब्राकर नदी पर है। तिलैया बांध किस नदी पर है? ब्राकर नदी पर। जब छोटे से बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है ना, तो मम्मी के अलावा किसी और पे चुप नहीं होता, रीजन ये रहता है, ठीक है। तो तिलैया बांध किस नदी पर है? ब्राकर नदी पर। ये याद हुआ। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? शोर ऑफ बंगाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोर ऑफ बंगाल कहा जाता है।
दामोदर नदी अगर आपसे कोई पूछे कहाँ से निकल रही है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो दामोदर नदी निकल रही है छोटा नागपुर पठार से। जी हाँ, दामोदर नदी कहाँ से निकल रही है? छोटा नागपुर पठार से निकल रही है। इसकी सहायक नदियां बताओ। तो सहायक नदियां हैं जी ब्राकर, कोनार, बोकारो वे जमुनिया। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। और तिलैया बांध, तिलैया बांध आपको याद रखना है ब्राकर नदी पर। यहाँ तक क्लियर हो गया है सभी चीजों को? तिलैया बांध आपसे एग्जामिनर पूछे किस नदी पर है, तो आप क्या बोलोगे? ब्राकर नदी पर है मैम, ब्राकर नदी पर है ना, ब्राकर नदी पर है। क्लियर यहाँ तक? ये आपने कर लिया होगा बहुत अच्छे से। आगे बढ़े जी। जी जी ठीक है, यहाँ तक आया समझ? आगे चले, यहाँ तक हो गया? हाँ, आराम से करना है। आगे ये तो दामोदर नदी। इसके बाद बात करते हैं रामगंगा नदी। रामगंगा नदी गंगा से कहाँ मिलती है? गंगा से कन्नौज पर मिलती है। रामगंगा नदी गंगा से कहाँ मिलती है? तो आप क्या बोलोगे? गंगा से कन्नौज पर मिलती है। गंगा से कहाँ पर मिलती है? कन्नौज पर। ठीक है, रामगंगा नदी गंगा से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रामगंगा नदी गंगा से कहाँ मिलती है? तो कन्नौज आपको जगह का नाम याद रखना है। इसकी रामगंगा की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो खो और अरिल। रामगंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो आप क्या बोलोगे? खो और अरिल है, खो और अरिल, ये आपको याद रखना है। अब आता है गंडक नदी। गंडक नदी को क्या कहते हैं? नारायणी नदी नेपाल में कहा जाता है। गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? जरा न पढ़ना कि गंडक नदी को नेपाल में बताइए क्या कहा जा रहा है? तो नारायणी नदी नेपाल में कहा जाता है। इसका जो गंडक नदी का उद्गम है वो गंडक नदी दो नदियों के मिलने से बनती है। वो दो नदियां कौन सी हैं? तो आप क्या बोलोगे? एक तो है काली गंगा और एक है त्रिशूल गंगा। गंडक नदी दो नदियों के मिलने से बन रही है। दो नदियों के, वो दो नदियां कौन सी? तो काली गंगा और एक त्रिशूल गंगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? वेरी गुड, शाबाश, सबको अच्छे समझ में आ रहा है ना जी। आरती चौहान इसे दामोदर नदी को बंगाल का दुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि बंगाल में मोस्टली क्या लेकर आती है? बाढ़ लेकर आती है। तो बाढ़ जब कोई नदी लाती है तो इस वजह से इसे बंगाल का दुख कहा जा रहा है। ओके, क्लियर जी। तो सहायक नदियां पता चल गई ना कौन कौन सी है इसकी? आपने रामगंगा नदी पढ़ ली, गंडक नदी पढ़ ली जी। तो गंडक नदी नारायणी नदी कहा जाता है इसे नेपाल में जी। और उद्गम गंडक नदी जो है दो नदियों के मिलने से बनती है, काली गंगा और त्रिशूल गंगा नदियों के मिलने से बनती है। अब नेक्स्ट है गोमती नदी जी। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये बताइए? तो गोमती नदी का उद्गम होता है यूपी के पीलीभीत जिले में। यूपी के पीलीभीत जिले में पुलहर झील से निकलती है। यूपी के कौन से जिले में? गोमती नदी। गोमती नदी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। आपसे मैं पूछूं तो आप मुझे बताना जैसे याद होते चले। तो गोमती नदी जो है किस स्टेट से निकल रही है? तो स्टेट क्या बताओगे? यूपी। यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है? तो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से। और कहाँ किस लेक से निकलती है? तो फुलहर झील से निकलती है। किससे? फुलहर झील से। गोमती नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी भागों से होता है। अब एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि गंगा की एकमात्र सहायक नदी बताओ जिसका उद्गम यानी कि जो मैदानों से निकल रही है। तो मैदानों से कौन सी नदी निकल रही है? तो गोमती नदी। गोमती नदी निकल रही है। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो मैदानी भाग से। और ये गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो मैदानों से निकल रही है। क्लियर हो गया? जो मैदानों से निकल रही है, जो मैदानों से निकल रही है। तो एग्जामिनर पूछ सकते हैं, है ना, कि
गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानों से निकल रही है, तो गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानों से निकल रही है वो है गोमती नदी। गोमती नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है? गोमती नदी गंगा से गाजीपुर नामक स्थान पर मिलती है। कैसी? गोमती नदी कैसे गाजीपुर? गोमती नदी गंगा से गाजीपुर नामक स्थान पर मिलती है। गोमती नदी गंगा से कहाँ? गाजीपुर नामक स्थान पर मिलती है। गाजीपुर नामक स्थान पर मिलती है। गोमती नदी गंगा से गाजीपुर नामक स्थान पर मिलती है। क्लियर जी। अब आती है कोसी नदी। कोसी नदी को क्या कहा जा रहा है? बिहार का शोक। इसे बिहार का शोक, बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? इसे बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिहार में बाढ़ लेके आती है, इस वजह से बाढ़ लेकर आती है, इस वजह से इसे बिहार का शोक कहा जाता है, शोर ऑफ बिहार। तो कोसी नदी के बारे में सिर्फ आपको इतना ही याद करना है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। 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 ठीक है, हो गया क्लियर? हाँ, अब महानंदा नदी, लास्ट नदी बची है गंगा की जी। उद्गम, महानंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। महानंदा नदी का उद्गम, लिखने से ज्यादा दिमाग में बिठाया करो अपने बात प्लीज जी। जैसे मैंने कहा महानंदा नदी, तो महानंदा नदी किस स्टेट से निकल रही है, जरा नाम पढ़ना क्या लिखा हुआ है। अरे इधर देख लो प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है, उधर मत देखा करो। महानंदा नदी किस स्टेट से निकल रही, इधर देखो। हाँ, तो आप बोलोगे मैम महानंदा नदी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से उद्गम होता है ना। कहाँ से निकलती है महानंदा नदी? पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। महानंदा नदी क्या है? गंगा की बाएं तट की सबसे अंतिम सहायक नदी है। तो गंगा की बाएं तट की, सबसे आखिरी में गंगा की यही तो बाएं तट की सहायक नदी हो गई। तो महानंदा नदी जो है वो गंगा की बाएं तट की सबसे अंतिम सहायक नदी है। ये पूरा कंप्लीट हो गया है। तो लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, महानंदा नदी। हरिशंकर, मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप पहले दिमाग में बिठा लिया करें। हाँ, लिखने भी लिखा लिखो भी, लिखने का मन है क्योंकि हाँ वो आगे बढ़े जी। यहाँ पे आप समझा करो कि मैं समझा क्या रही हूँ, कैसे समझ आ रहा है। ये गोमती नदी यूपी के पीलीभीत में फुलहर झील से निकलती है। आप तो ये सोचते हो, आपका ये लालच होता है कि मैम हम अपनी कॉपी में नोट्स बिल्कुल अच्छे करेगी लिख लें। अरे लिखने से अच्छा अपने दिमाग में कंठस्थ करो ना पहले। पीडीएफ आपको मिल रही है, हर चीज़ आपको मिल रही है जब तक बैच रहेगा, तो है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, जब मैं आपसे पूछती हूँ तो क्लास पे लिखने पे कंसंट्रेट कम करके पहले इस पे देखा करो। पीडीएफ आपको हर कहीं से मिल जाएगी। मुझसे आप टेलीग्राम में पर्सनल मैसेज करोगे कि मैम पीडीएफ दे दो कंप्लीट ज्योग्राफी की, मैं तब भी दे दूंगी, वो भी मिल जाएगी आपको। इसलिए आप प्लीज कंसंट्रेट करें पढ़ने पे। हम मैं जैसे महानंदा नदी है, ये वेस्ट पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से क्या निकलती है, और महानंदा नदी गंगा की बाएं तट की सबसे अंतिम सहायक नदी है। ये भी आप याद रखेंगे, तो एग्जामिनर पूछ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। गंगा की बाएं तट की सबसे अंतिम सहायक नदी का नाम बताओ। बाएं तट की सबसे अंतिम सहायक नदी, मैंने क्या बोला? पढ़ने से लिखने से ज्यादा दिमाग सुनने पे जोर डालो, समझने पे जोर डालो कि अच्छा मैम ने कहा कि सबसे अंतिम सहायक नदी है। किसकी? किसकी सबसे अंतिम सहायक नदी है? गंगा की। गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी का नाम बताओ कमेंट सेक्शन में। तो आप बोलोगे महानंदा, है ना। कौन है? महानंदा। तो गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी महानंदा है, जो कहाँ से निकलती है? वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। जो कहाँ से निकलती है? वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है जी। अब आया?
ये समझा करो, दिमाग में बिठाओ कि मैम ने कहा कि अच्छा ये गंगा की अंतिम सहायक नदी है, ओके। कौन है? महानंदा नदी। उत्तर भारत के विशाल मैदान की पीडीएफ में दे दूंगी। हाँ, ओके, दे दूंगी, आज दूंगी। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। इस शारदा नदी, शारदा नदी किसकी? घाघरा की सहायक नदी है। शारदा नदी घाघरा की सहायक नदी है। सरयू नदी शारदा की सहायक नदी है। ये याद करना, शारदा नदी किसकी सहायक नदी है। अब कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मैं आपको ये चाहती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ें, है ना। शारदा नदी किसकी सहायक नदी है? जरा देखना किसकी सहायक नदी, ऊपर देखो प्लीज। शारदा नदी किसकी सहायक नदी है, ये देखना जरा। शारदा नदी किसकी सहायक नदी है? क्या लिखा हुआ है? घाघरा की। किसकी? घाघरा की। घाघरा की। और सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? सरयू। सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है ना, तो सरयू नदी शारदा की सहायक नदी है। शारदा की सहायक नदी है। चंबल नदी, चंबल नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? बताओ, चंबल नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो चंबल नदी गुजरात राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कहाँ से? गुजरात राज्य से होकर नहीं गुजरती है। चंबल नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती? एग्जामिनर ने ये पूछा है, तो आपको याद रखना है। हाँ मैम, हमें पता है कि वो यूपी से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से होकर बहती है चंबल नदी, लेकिन शायद वो गुजरात से होकर नहीं बहती। इस तरीके से याद रखा करो, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों लिखवा रखा है? ये लास्ट ईयर में आने वाले PYQ हैं। ये इसलिए मैंने कि गंगा नदी से संबंधित एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक, वो यहाँ पे मैंने लिखवा दिए हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। क्लियर है ना जी। तो सरयू नदी शारदा की सहायक नदी है। चंबल नदी गुजरात राज्य से होकर नहीं गुजरती है। गंगा नदी और सोन नदी तंत्र के बीच अंबाला, अंबाला यानी हरियाणा में है, जो जल क्षेत्र को क्या करता है? पृथक करता है। गंगा का मैदान घाघरा और तिस्ता नदियों के बीच फैला है। पूछा जाएगा गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला है? इस तरीके से PYQ बन जाता है। तो आप क्या बोलोगे? गंगा का मैदान जो है घाघरा और तिस्ता नदियों के बीच फैला है। घाघरा और तिस्ता नदियों के बीच फैला है। अब घाघरा, गंडक और कोसी नदियां, ये तीनों कहाँ से निकलती हैं? ये क्या लिखा हुआ है कि ऐसी 3 नदियां जो नेपाल हिमालय से निकल रही हैं उनका नाम, फोकस, ध्यान दो इधर, नेपाल हिमालय से निकलती है। घाघरा, गंडक और कोसी नदियां नेपाल हिमालय से निकलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच स्थित है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच स्थित है। जी, हो गया। तो ये PYQ थे, और ये आपका गंगा नदी की जितनी भी सहायक नदियां थी और सब जितना भी था A to Z सब कंप्लीट हो गया है सब। आगे चलें। अब आता है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी, हम्म, सिंधु नदी तंत्र। अब आता है सिंधु नदी तंत्र। ठीक है जी। सिंधु नदी, इसको मैं मैप को बना के दिखाती हूँ। जैसे ये है, ये बनाया मैंने, इधर देख लो। ये भी आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? इस जगह तिब्बत मिलेगा। क्या मिलेगा? तिब्बत। अब जो सिंधु नदी निकलती है, क्या वो भारत से निकलती है? हाँ या ना में आंसर करो। सिंधु नदी भारत से नहीं निकलती जी। सिंधु नदी निकलती है तिब्बत से। कहाँ से? तिब्बत से। अब तो तिब्बत से और ऐसे करके ये जा रही है यूं। इसने भारत में प्रवेश किस स्थान पर किया?
सिंधु नदी भारत में किस स्थान पर प्रवेश करती है, एग्जामिनर पूछेगा। आप क्या बताओगे, चलो बताओ जल्दी, यहाँ ऊपर देख के बताते हैं ना कि तिब्बत से निकल रही सिंधु नदी भारत में प्रवेश कर रही दमचोक नामक स्थान से। क्या लिखा है मैंने, ऊपर से देख लिया करो ना। दमचोक से भारत में क्या कर रही है, ये एंट्री कर रही है। यहाँ पे दो पर्वत श्रेणी है, तो सिंधु नदी एक पर्वत श्रेणी को यूं करके काट रही इस तरीके से, मतलब इस पर्वत श्रेणी को काटती है। तो इस पर्वत श्रेणी को जिसको ये काट रही है उसका नाम क्या है। देखो ये व्हाइट वाली है, ये लद्दाख रेंज को काट रही है। किसको काट रही है, लद्दाख रेंज को। तो लद्दाख रेंज को काटती है, ये लद्दाख रेंज है, और ये वाली जो है ये जास्कर रेंज है। तो ये लद्दाख और जास्कर रेंज के ऐसे समानांतर बहती है। और ये भारत से निकास कहाँ करती है, ये निकास करती है चिल्लास, ये लिखा चिल्लास पर, ये चिल्लास पर। और ये यूं करके ऐसे ऐसे, तो ये हो गया सिंधु नदी। ये इंडस रिवर, ये आपको ध्यान रखना है। ओके हाँ, और ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है, क्या लिखा है, सिंधु नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है, अरेबियन सी में। कहाँ बनाती है, अरेबियन सी में। अब एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सिंधु नदी है वो निकलती कहाँ से है, तिब्बत से। सिंधु नदी कहाँ से निकल रही है, तिब्बत से। हाथ में भी है, धीरे से, ठीक है, हाँ धीरे से साफ करो, सीधे हाथ में भी लग रही थी। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे तिब्बत की कौन सी झील से निकलती है सिंधु नदी। अब एग्जामिनर पूछेगा तो आप सब क्या बताओगे, आप मुझे बताओ प्लीज। मैंने कहा सिंधु नदी जो है वो तिब्बत की। मैम 12 और 18 डेट वाली क्लास दोनों का पीडीएफ एक ही है, सही पीडीएफ दे देना। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ 12वीं क्लास का मैं देती हूँ, टेंशन मत लो, मैं अभी से ही करवा दूंगी देखकर 12वीं और 18वीं का। तो तिब्बत ये आप याद रखें मैम मानसरोवर झील से है ना जी। और अगर पूछे कि सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है बताओ, तो पर्वत का नाम क्या दोगे, कैलाश पर्वत श्रेणी से। अरे हाँ, वर्कशीट वगैरह मैं दे दूंगी, इसकी थोड़ी तबीयत खराब हो ना तो इस वजह से। जी, तो अगर पूछे सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकल रही है, पर्वत का नाम बताओ, वो कुछ भी पूछ सकता है, पर्वत, नदी, झील। जी हाँ, मैप बनाओ। तो सिंधु नदी यार किस ग्लेशियर से निकलती है, तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। तो तिब्बत की मानसरोवर झील से, कैलाश पर्वत श्रेणी से, पर्वत पूछे तो भारत में किस स्थान से प्रवेश कर रही है, दमचोक नामक स्थान से। किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है, तो आप बोलोगे मैम लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच से बहती है, और चिल्लास नामक स्थान से निकास करती है। सिंधु नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है, अरब सागर में। सिंधु नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है, अरब सागर में बनाती है, ठीक है। सिंधु नदी उद्गम, अब ये बताइए, अब एग्जामिनर वो पूछेगा किस उद्गम बताइए, कहाँ से निकल रही है, तो कैलाश पर्वत श्रेणी से, है ना, कहाँ से, कैलाश पर्वत श्रेणी से। और अगर वो पूछे किस झील से निकल रही है सिंधु नदी, प्लीज याद करने पे कंसंट्रेट किया करो, लिखने पे नहीं। मुझसे अगर टेलीग्राम पे आपने पर्सनल भी बोला कि मैम पूरी कंप्लीट पीडीएफ दे दो, मैं पक्का दे दूंगी, तभी तो कहती हूँ आपको पीडीएफ हर जगह मिल जाएंगी, आपको तो ये लास्ट में भी मिलेगी कंप्लीट पीडीएफ, आपका 1 महीने में कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ पहले पढ़ने पे। अच्छा कि मैम ने बोला अगर पर्वत पूछे एग्जामिनर तो पर्वत बताना है कि सिंधु नदी कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है, सिंधु नदी किस झील से निकलती है, मानसरोवर झील से, सिंधु नदी किस ग्लेशियर से, तो आप क्या बोलोगे, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। वो कुछ भी पूछ सकता है, वो एग्जामिनर है ना। तो तिब्बत में सिंधु नदी को क्या कहा जाता है, अब ये बताओ। तिब्बत में सिंधु नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं भैया, जरा पढ़ के सुना दो, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। तिब्बत में सिंधु नदी को क्या कहते हैं, सिंगी खंबाब। क्या कहते हैं संदीप,
क्या कहते हैं? मुहाना, जहां नदी अंतिम रूप से अपना जल गिराती है। नदी मोस्टली अपना जल बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में ही गिराती हैं भारत की नदियां, अंतिम रूप से, उसे बोलते हैं मुहाना। तो तिब्बत में सिंधु नदी को क्या कहते हैं? सिंगी खंबाब। सिंधु नदी किस दिशा में बहती है? ऐसे निकली उत्तर में और पश्चिम में बह रही है ना, उत्तर पश्चिम में, क्योंकि यहाँ से तिब्बत है, तिब्बत से निकली और ऐसे बहती है वो। तो ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो सिंधु नदी किस दिशा में बहती है? वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर पश्चिम में बहती है ना। तो जहां पर येलो कलर की अंडरलाइन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना जी। ओके, आगे करें। अमन कुमार मोहाना क्या होता है बता दिया है, बार बार वही बात रिपीट करने तो दूसरे को डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, कि देखो, भारत की नदियां मुख्यतः दो ही मुहाने हैं, या तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं या अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो जहां नदी गिर रही है उसको ही मुहाना कहते हैं। अभी आगे समझ, एक बच्चे ने पूछा था मेरे से, मैं ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट पर। सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है बताओ? सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है, ये बताओ जी। सिंधु नदी तो दो पर्वत श्रेणियों के नाम याद करो कि मैम, ऊपर क्रम याद है ना, सबसे ऊपर मैम काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है, फिर धौलाधर है। तो सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है बताओ? सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है ना। दो पर्वत श्रेणी के नाम याद कर लो, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी को काटती है बताओ? लद्दाख को, लद्दाख को, लद्दाख श्रेणी को काटती है। अब सिंधु नदी किधर को बह रही है जरा बोलो, कि मैम वो इधर से निकली और इधर को बह रही है ऐसे करके। तो इस अब यहाँ ये क्या हो गया, दाएं, यानी इधर की तरफ से जो मिली वो सारी क्या हो गई? दाएं तट की सहायक नदियां। और जो नीचे से मिलेंगी, जो नीचे से मिलेंगी वो सारी क्या हो गई? बाएं तट की सहायक नदियां। तो बाएं तट की सहायक नदियां कौन सी हो गई जरा ये देखो अब। तो बाएं तट की हो गई झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, जास्कर व द्रास। और दाएं तट की खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ, सेंगर व गिलगित। हो गया क्लियर? वेरी गुड, शाबाश। इस तरीके से ही आपको याद करना है। तो दो पर्वत श्रेणी किस किस को काट रही है? क्योंकि ऊपर लद्दाख को काटती है कि मैम ये लद्दाख श्रेणी है और ये वाली जास्कर श्रेणी। तो मैम इन दो नदियों, इन दो के बीच में बहती है सिंधु नदी। और किसको काटती है? तो आपसे पूछे, लद्दाख को काटती है ना, लद्दाख श्रेणी को काटती है ना जी, ये आपको याद रखना है। तो सिंधु नदी किस श्रेणी को काटती है? लद्दाख। अभी मैंने यहाँ पे बना के दिखाया ना, देखो इस तरीके से, यहाँ ये लद्दाख श्रेणी है ना, तो सिंधु नदी यूं करके आ रही है, ये ऐसे लद्दाख को काट दिया इसने, ये लद्दाख रेंज है, ऐसे करके काटती है, इस तरीके से काटती है। और सिंधु की बाएं तट की सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, जास्कर व द्रास। और इसकी दाएं तट की खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ, सेंगर व गिलगित जी। ओके विराग जी, ये आपको याद रखना है। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। अब एग्जामिनर ये भी बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट। तो देखो, पंचनद नदियां कौन सी जरा पढ़ना, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। जो यहाँ पर सेम लिखा हुआ है वो यहाँ पर भी सेम है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। यानी सिंधु की बाएं तट की सहायक नदियां और पंचरथ नदियां सेम हैं, तो आपको बार बार याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। तो आप बस बाएं तट के में जास्कर और द्रास याद कर लेंगे, है ना। देखो एक बार पढ़ो, सिंधु की बाएं तट की सहायक नदियां जरा पढ़ो, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। वहीं यहाँ पे पढ़ो, पंचनद नदी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। सेम है ना, तो कोई दिक्कत थोड़ी आएगी, है ना। सिंधु नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? अरब सागर में बनाती है। सिंधु नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? अरब सागर में।
सिंधु नदी अपना मुहाना कहाँ बना दिया? अरब सागर में। अब आता है सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? जरा सन देखना प्लीज, 1960 में। सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सन पढ़ो। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। इसका 20% पानी, इसका 20% पानी जो है भारत को, और शेष 80% पानी पाक को दिया जाएगा। मतलब ये हुआ था कि सिंधु नदी का, सिंधु तो इसमें से जो पूर्वी नदियां हैं, पूर्वी नदियां देखो मैं बताऊं, सबसे ऊपर सिंधु, फिर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ये सिंधु है, ये झेलम है, ये चिनाब है, ये रावी, ये ब्यास और ये सतलुज। ऊपर की ये जो तीन है, ये सिंधु वाली ये पाकिस्तान के अंडर में आएंगी। नीचे की ये तीन है, ये भारत के अंडर में आएंगी। बस इतना दिमाग में डाल लेना। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ऐसे जब सीक्वेंस बनाते हो ना, इस तरीके से सीक्वेंस, तो अपना आप याद हो जाता है कि ऊपर की तीन पाकिस्तान को, नीचे की तीन आपके इंडिया को। तो व्यास देखो, ब्यास, रावी और सतलुज भारत के हिस्से में आएंगी, नीचे की तीन भारत के हिस्से में, ऊपर की तीन पाक के हिस्से में, है ना। ये यहाँ से याद कर लेना, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। जो पंचनद नदी है ना, वही 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 पूर्वी और पश्चिमी नदियां बनेगी। बस इसको जोड़ लेना, सिंधु को। ओके, ये आपको याद रखना है। तो कि मैम ऊपर की तीन सिंधु, झेलम, चिनाब, ऊपर की तीन पाक को, रावी, व्यास, सतलुज नीचे की तीन भारत को दी जाएंगी, है ना। तो पूर्वी नदियां ये हो गई। तो भारत वाली कौन सी हो गई? पूर्वी नदियां। और पाकिस्तान वाली क्या हो गई? पश्चिमी नदियां। ये हो गई। हम्म, अब पश्चिमी नदियां कौन सी है? सिंधु, चिनाब और झेलम। ये कहाँ आएंगी? पाक के हिस्से में आएंगी। ये कहाँ आएंगी? ये आएंगी पाक के हिस्से में आएंगी। ये कहाँ आएंगी? पाक के हिस्से में आएंगी। तो इंडस, चिनाब एंड झेलम इज ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये आपको याद रखना है, समझे। पश्चिमी और विनेश मेरे प्यारे भाई, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। हाँ जी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोआब क्या होता है? एग्जामिनर पूछता है तो आप क्या बोलोगे? दो नदियों के बीच का भाग होता है। दोआब क्या होता है? दोआब, तो आप क्या बोलोगे? दो नदियों के बीच का भाग, दो नदियों के बीच का भाग। ओके, दो नदियों के बीच का भाग, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोआब से क्वेश्चन अंदर आता है, इस पे आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। दोआब, दो नदियों के बीच का भाग। दो नदियों के बीच का भाग, जी, दो नदियों के बीच का भाग। जैसे अब देखो, बिष्ट दोआब, इन दोआब को याद करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं कैसे, देखो मेरी बात सुनो कैसे। ये देखो, अब दोआब तो बिल्कुल नहीं याद करने, बिल्कुल भी। जैसे बी से ब्यास, से सतलुज, बस। तो बस अगर एग्जामिनर पूछे बिष्ट दोआब, तो शुरू के बी से कौन सी नदी का नाम? ब्यास, से सतलुज। तो ब्यास और सतलुज नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? नो, दोआब। आप कैमरे वो मत छू बेटा। ठीक है, तो यहाँ जैसे बै से कौन सी नदी आएगी? ब्यास। और रै से कौन सी नदी आएगी? रावी। इनमें भी नहीं याद करना, है ना। और रै से रावी, चे से चिनाब। तो ये बस बारी द्वाब, रचना द्वाब, ये आपको याद करना है। बस बस, चच द्वाब, ये चिनाब और झेलम नदियों के बीच का भाग। सिंध सागर द्वाब, झेलम और सिंधु नदियों के बीच का भाग। ये
ये सिंधु नदी तंत्र है। ये एक बार पूरा इसकी सहायक नदी सिंधु की झेलम, चिनाब, रावी, व्यास। व्यास सतलुज नदी मिल गई, ये सतलुज। ये मैं अपना आप मैप बनाती हूँ, फिर देख लेना। बस बाकी यहाँ से झेलम से तो मैं कल की क्लास कल करवाऊंगी, आज हम यहीं पे करेंगे। पहले आराम से ये सीखो। समझ आया ना मैंने क्या बताया? बहुत सिंपल सा है, दिमाग लगाओ, लिखने की आवश्यकता नहीं है। कि मैडम ने ये बताया कि शुरू के 2 वर्ड याद करने, ब्यास और सतलुज। बैसे ब्यास, रैसे रावी, रैसे रावी, चैसे चिना। बस कि दो नदियों के बीच का भाग होता है ना, दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का भाग। दीपक, दो नदियों के बीच का भाग है ना। तो व्यास और सतलुज नदियों के बीच के दोआब को क्या कहते हैं? बिष्ट दोआब। व्यास और रावी नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? बारी दोआब। समझ लो, एक नदी ये बह रही, एक नदी ये बह रही, है ना। अब इन दो नदियों के बीच जो ये क्षेत्र है, इसको दोआब कहा जाता है। इसको दोआब कहा जाता है। इसको दोआब कहा जाता है। तो दो नदियां बह रही हैं और दो नदियों के जो बीच में भाग है उसको दोआब कहा जा रहा है। तो बिश दोआब, ब्यास और सतलुज नदियों के बीच का भाग। बारी दोआब, ब्यास और रावी नदियों के बीच का भाग। रचना दोआब, रावी और चिनाब नदियों के बीच का भाग। ये आपको याद करना है, ठीक। हाँ, वर्कशीट सुमित मिलेगी। थोड़ा मेरी बेबी की तबीयत ठीक नहीं है, इसको बहुत ही ज्यादा बुखार, नाक वाक आ रही है, रनी नोज जिसे बोलते हैं ना, वो नाक वाक चल रही है। जी, ये है चीजें, कोई बात नहीं। हाँ, हो गया। और चज दोआब जो है चिनाब और झेलम नदियों के बीच का भाग है, ये याद रखना। सिंध सागर दोआब झेलम और सिंधु नदियों के बीच का भाग। अब मैं तुम्हें मैप बना के दिखाऊं, देखो इधर आओ, कितना सुंदर मैप बनाती हूँ। देखो, ये सिंधु नदी, ये निकली। अब झेलम नदी बता कौन सी है? ये है झेलम। झेलम इस शेप में है, चिनाब इस शेप में है। ये चिनाब, ये वाली रावी, ये है व्यास, इतनी छोटी। अब एक बात नोटिस करो, ऊपर से झेलम नदी मैंने बनाई थी, इसे रोक गया। चेन ये किस में मिली? ये भी, ये झेलम नदी चेनाब नदी में मिल गई। ये रावी नदी, रावी भी चेनाब में मिल गई। ये व्यास नदी बनाई मैंने छोटी सी, मैंने कहा ये व्यास नदी है। इधर से आई सतलुज नदी, सतलुज नदी भी तिब्बत से निकलती है। ये व्यास नदी सतलुज में मिल गई ऐसे। फिर ये आगे इन दोनों का पानी ऐसे करके ये भी इसमें। अब आगे ये सब नदी एक धारा में बहते हुए ये पाक के मिठानकोट नामक स्थान पर, पाक के मिठानकोट नामक स्थान पर किससे मिल जाती है? सिंधु नदी से, क्योंकि सिंधु नदी ये है। सिंधु नदी से ये पांचों नदियां कहाँ मिलती हैं? ये पांचों नदियां एक साथ मर्ज होकर पाक के मिठानकोट पर मिलती है और आगे ही अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में। आगे ही अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में। अब ये मैप आया समझ में? जी, ये है झेलम, ये है चिनाब, ये है रावी, ये छोटी सी ब्यास, और ये सतलुज, है ना। जी, यहाँ तक क्लियर है? अब बताओ। हटा दे, किसे हटा, ये सब हटा।
आगे चले इसके। से तो ठीक है। हम्म, ओके यहाँ तक क्लियर। बिल्कुल, देखो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि लिखने पे से ज़्यादा अच्छा आप बहुत अच्छे से समझने पे ध्यान दो, सुनने पे ध्यान दो, कि इन दो को मिलाकर आपको याद नहीं करना। आपको देखो याद थोड़ी करना है, खुद देखो कुछ चीज़ें ना याद करने वाली नहीं होती। इन दो को मिलाकर दो आप क्या होता है, दो नदियों के बीच का भाग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछता है। वैसे ब्यास तैसे सतलुज, वैसे ब्यास रैसे रावी जैसे चिनाब, कि इन दो नदियों के बीच का भाग, इन दो नदियों के बीच का भाग, ये वो ऐसे करके याद करना होता है ना। ठीक है, ये आपको याद करना है। और आपको तो मैंने बता रखा, अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको बताया, अभी मेरी पैट की दर्शन सीरीज वाली क्लास हुई है ना। आप जो फ्री क्लासेस के नीचे एक फोल्डर है पीडीएफ क्लास नोट, पीडीएफ क्लास नोट पे जाओ, वहां पर दर्शन सीरीज का एक फोल्डर होगा, उस पे ज्योग्राफी पे क्लिक करो, इंडियन और वर्ल्ड दोनों की कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगी। जी है ना। अभी ओके है, मजा आया सेशन में, चलिए तो बाकी अब मैं कल कल करवाऊंगी यहाँ से। ये मैप भी समझा दिया ना ये वाला, ये मैप ये वाला, अब झेलम वाली जो झेलम से होगी ना वो कल होगी। ओके। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आप याद कर लेना। झेलम नदी से मुझे बता देना मैम, झेलम नदी से कल होगा। ओके चलें अब। हाँ, आज के लिए इतना ही। शाम में इसलिए क्लास नहीं लगवाई क्योंकि बेटी शाम को मेरी दूसरी दूसरी जगह भी क्लास है, इस वजह से फिर बहुत ना, फिर और भी ज़्यादा मेरी बेटी परेशान करती। तो मैंने सोचा इस टाइम ये वाली निपटा दें, फिर दूसरी ले लेंगे, है ना। पढ़ने पे ध्यान दो, पीडीएफ आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो दर्शन सीरीज वाली ले लो। जी, चलो थैंक यू, कल मिलेंगे अब।